शेयर बाजार साहब गुणा भाग का खेल है। जिसने भी इसे समझ लिया वो समझो गंगा नहा लिया। हर्षद मेहता तो आपको याद ही होंगे। जी हाँ, वही हर्षद मेहता जिनके इशारे पर एक समय पूरा बाजार दौड़ता था। हालांकि हर्षद बाबू कुछ ज्यादा ही गुणा भाग कर बैठे और इस तरह स्टॉक मार्केट के पर्दे पर उनकी फिल्म का दी एंड हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अडानी को छोड़कर आज हर्षद मेहता का जिक्र क्यों, तो चलिए वो भी समझा देते हैं। हर्षद बाबू कंपनियों के अंदर की खबर निकालते थे और फिर दांव खेलते थे। कंपनी के शेयरों को गिराने वाली खबरें भी फैलाई जाती थीं और जैसे ही खबरों के फेर में उलझकर शेयर गिरते, बाबू मौका ताड़कर मोटी रकम लगा देते। जब खबर का असर कम होते ही भाव चढ़ते तो मेहता साहब की मोटी रकम और मोटी हो जाती। अब गौतम अडानी के साम्राज्य को हिलाने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की कंपनियों की कमर तोड़ दी है। आसमान की ऊंचाइयां छू रहे कंपनियों के शेयर अब जमीन पर हैं। एक बात तो तय है साहब कि अडानी ग्रुप की फाउंडेशन इतनी भी कमजोर नहीं कि एक रिपोर्ट से ताश के पत्तों की तरह बिखेर दे। यानी रिपोर्ट का हल्ला थमते ही पाताल की ओर बढ़ रहे शेयर आसमान की ओर लौट सकते हैं। ऐसे में गिरावट पर दांव लगाने वालों की झोली भरना तय है। हिंडनबर्ग तो खुद ये कह चुकी है साहब कि वो अडानी ग्रुप की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन रखेगी, माने समूह के लिस्टेड कंपनियों पर दांव लगाकर वो उसे लॉन्ग टर्म तक नहीं रखना चाहती। अब तो मामला समझ में आ गया होगा गुरु, कहीं हिंडनबर्ग के पीछे हर्षद मेहता जैसा दिमाग तो नहीं। वैसे खबर तो यह भी है साहब कि हिंडनबर्ग का अपना ही देश अमेरिका में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अब साहब कौन सच्चा है और कौन झूठा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतनी सलाह ज़रूर दे सकते हैं हुजूर के बाजार में उतरने से पहले अपना गुणा भाग दुरुस्त कर लीजिएगा, वरना आपको भी कहना पड़ जाएगा उफ।